तो हेलो गाइस, सरवण के स्टडी पर स्वागत है। चलिए हम पहला दूसरा अगले वीडियो में हल किए और चलिए तीसरा से पाँचवा तक ले 3 से 5 तक क्वेश्चन का हल करें। ठीक है, तो देखिए तीसरा क्वेश्चन का दिया है, निर्धारित निर्धारित गुणनफल परिकलित कीजिए। इसको परिकलित करना है, मतलब गुणा करना है, गुणनफल करना है, गुणा करना है। तो चलिए हम पहला सवाल देखते हैं। देखिए पहला सवाल में क्या दिया है, ए और ए दो कोटि दो काबू है, ए और बी माइनस बी ए, इसमें दिया है ए माइनस बी बी ए। तो चलिए इसे हम हल करते हैं। चलिए प्रश्न लिखते हैं और हल करते हैं। तो चलिए तीसरा का पहला सवाल देखिए लिख लेते हैं। तीसरा लिखते हैं, निर्धारित गुणनफल का परिकलित कीजिए। परिकलित कीजिए। तो चलिए हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं पहला इसमें का। तो पहला सवाल लिखते हैं, तो लिख लेते हैं पहला सवाल, ए बी माइनस बी ए बी बी और ए दो गुणे दो का भी है, इसमें दो गुणे दो का भी है। तो चलिए इसे हम हल करते हैं। तो चलिए इसे हम हल करते हैं। गुणा करना है इसको, इस पंक्ति का इस तत्व में गुणा, इसी पंक्ति का इस तत्व में गुणा करना है। तो ए का गुणा ए में करेंगे तो कितना होगा, ए का गुणा करते हैं तो ए का ए स्क्वायर होता है। ए का गुणा ए में करेंगे तो ए स्क्वायर, और बी का गुणा बी में करेंगे तो प्लस बी स्क्वायर। फिर इसी पंक्ति का इस स्तंभ में करेंगे। ए का गुणा माइनस बी में करेंगे कितना था, माइनस ए और बी हो जाएगा, प्लस, और बी का गुणा ए में करेंगे तो बी ए हो जाएगा। फिर इस पंक्ति का इस दोनों स्तंभ में करेंगे। तो माइनस बी का ए में करेंगे तो कितना है, माइनस बी ए होगा, प्लस ए का गुणा बी में करेंगे तो ए बी होगा। फिर से इसी पंक्ति का इस स्तंभ करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, बी का गुणा करेंगे बी में तो बी स्क्वायर हो जाएगा। फिर से इसी पंक्ति का और ए का गुणा करेंगे तो प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका देखिए क्या आता है आंसर, बी स्क्वायर है, नहीं बी स्क्वायर, हाँ बी स्क्वायर है। तो इसका आ जाएगा, इससे यह कट जाएगा, इससे यह कट गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका आ जाएगा 0, इसका भी 0, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए दूसरे नंबर सवाल पर, चलिए सवाल नंबर दूसरा देखते हैं। दूसरा का दिया है, पहला कोटि में एक कोटि का भी दिया, 1 2 3 1 2 3, एक गुणे 3 गुणे 1 का है। चलिए सवाल नोट करते हैं। क्या दिया है सवाल दूसरा दिया है, 1 2 3 3 गुणे 1 का है। पंक्ति कितना, स्तंभ कितना है, 3 है, 3 गुणे 1 का, 2 3 4, इसमें स्तंभ कितना है, पंक्ति कितना है, 1, पंक्ति कितना है 3, इसमें अब पंक्ति कितना है 3 गुणे भी 1 गुणे 3 का दिया है। तो हम लोग का कितना आएगा, इसका आएगा आंसर हम लोग का 3 गुणे 3 का भी आएगा।
तो चलिए इसे गुणा करते हैं। 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2, फिर इसी का गुणा 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 आ जाएगा 3, फिर इसी का गुणा 4 में करेंगे तो 4 1 में 4, फिर से इस पंक्ति यह स्तंभ का इस पंक्ति में करेंगे 2 1 2 दूनी 4, फिर 2 3 हो गया। फिर से 2 का गुणा 3 में करना 2 3 6, 2 का गुणा 8 में करेंगे तो 4 दूनी 8, फिर 3 का गुणा 2 में करेंगे 3 दूनी 6, 3 का गुणा 3 में करेंगे 3 3 के 9, 3 का गुणा 4 में करेंगे 4 3 12, तो आ गया मेरा आंसर। इतना है 3 गुणे 3 का बना है, तो लिख लेते हैं और इसको मिला देते हैं, उतना यहाँ भी बनता है 3 गुणे 3 का। ये मेरा आंसर आ गया। तो चलिए हम चलते हैं तीसरे नंबर सवाल पर। तो चलिए तीसरा नंबर क्या दिया है, देखिए तीसरा क्या दिया है, तीसरा दिया है इनके अवयव समान है दोनों, 2 गुणे 2 का है, 1 2 3 3 पंक्ति है और 2 स्तंभ है, 2 गुणे 3 का है। तो चलिए इसे हम हल करते हैं। चलिए इसे दूसरा नंबर सवाल उतारते हैं। तीसरा है, तीसरा का तीसरा। तो चलिए तीसरा हम लिखते हैं, आप भी दिया कितना 1 माइनस 2 2 3, इसमें क्या दिया है 1 2 3 2 3 1 दिया है। तो चलिए इसे हम हल करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए, अच्छा लगे तो कमेंट भी कीजिए। इसे भी गुणा करना है, इस पंक्ति को तीनों स्तंभ में करना है, नहीं इस पंक्ति को तीनों स्तंभ में गुणा करना है। दो गुणे 2 का भी है ये कितने का है, इसमें 2 स्तंभ है, 2 गुणे 3 का है, नहीं 1 2 3 पहले पंक्ति गिनते हैं, पंक्ति कितना है 3 गुणे 2 का है। चलिए इसे हल करते हैं। 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 1 में 1, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस है, माइनस प्लस माइनस होगा, 2 दूनी 4, तो फिर से इसी पंक्ति का गुणा इसमें करेंगे तो 2 1 में 2 2 3 6 माइनस 6, फिर से इसी का गुणा इसमें करेंगे तो 3 3 1 में 3, 2 का गुणा 1 में करेंगे तो माइनस 2 1 में 2, फिर से इसी पंक्ति का तीनों स्तंभ में कर देंगे। 2 का गुणा क्या करेंगे तो 2 गुणे 2 का भी बनेगा हमारा, 2 गुणे 2 का, 2 के क्या करेंगे तो 2 1 में 2 3 दूनी 6 प्लस 6, 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 दूनी 4 3 3 9 प्लस 9, फिर 2 का गुणा 3 में करेंगे 3 दूनी 6 3 1 में 3 प्लस 3 1 में 3। चलिए इसे जोड़ते हैं। क्या है देखिए, गुणा करना बहुत आसान है, पर ध्यान से देखिए। 4 में से 1 जाओ माइनस 3, 6 में से 2 जाओ माइनस 4, 3 में से 2 जाओ 1, 6 2 कितना आता है 8, 9 4 कितना आता है 13, 6 3 कितना आता है 9। तो तीसरा का आंसर आ गया। चलिए हम चौथा सवाल हल करते हैं। देखिए चौथा का दिया है, चौथा क्या दिया है 3 गुणे 3 का अवयव है, 3 गुणे 3 का अवयव है, 3 गुणे 3 का अवयव है, तो हमारा कितना बनेगा 3 गुणे 3 का अवयव आएगा। तो चलिए इसे हम हल करते हैं। चलिए पहले सवाल को नोट करते हैं। चलिए नोट करते हैं सवाल को।
30 नंबर का चौथा है। चौथा में देखिए, तो चौथा का दिया है 2 3 4 3 4 5 4 5 6। तो 3 का दो का दूसरा सवाल तीसरा सवाल पढ़ा दिए, दूसरा पहला और दूसरा पढ़ा रहे हैं, और तीसरा पढ़ा अगले वीडियो में पढ़ाया बताया। चलिए इस वीडियो में 3 से 5 तक सवाल देखेंगे। तो तीसरे का चौथा सवाल है, तो चलिए लिखते हैं चौथा का। पहले लिख लिया, अभी 2 गुणे 2 का अभी है 2 गुणे 2 का, अभी 2 गुणे 2 का होगा 2 गुणे 3 का है, 3 गुणे 3 का है, सॉरी 3 गुणे 3 का है, 3 गुणे 3 का है। तो कितना 1 -3 5 0 2 4 3 0 5। तो चलिए इसे हल करते हैं। इसे हम चलिए हल करते हैं। गुणा करना है, दोनों अवयव समान है। तो पहले पंक्ति का गुणा इस तीनों स्तंभ करेंगे, इसका गुणा इस तीनों का गुणा इसमें करेंगे, इस पंक्ति का गुणा इस स्तंभ करेंगे, फिर इसी पंक्ति का गुणा इस स्तंभ करेंगे, फिर से इसी के गुणा इस स्तंभ करेंगे। तो चलिए अब गुणा करते हैं। 2 का गुणा 1 पर करेंगे तो कितना होगा, 2 एकड़ में 2। 3 के गुणा 0 करेंगे तो 0 होगा प्लस 0। 4 का गुणा 3 में करेंगे तो 4 3 12 प्लस 12। नीचे इसी का गुणा 3 में करेंगे तो माइनस 3 दूनी 6। 3 के गुणा 2 में करेंगे 3 दूनी 6। 4 का गुणा 0 करें तो प्लस 0 हो जाएगा। 0 में किसी भी संख्या से गुणा करें तो 0 होता है। 2 का गुणा 5 करें तो 5 दूनी 10 10। फिर 3 के गुणा 4 में करें तो 4 3 12 प्लस 12। फिर 4 का गुणा 5 करें तो 5 चौके 20। ये हमारा कितना आएगा, 3 गुणे 3 का है तो कितना आएगा, 3 गुणे 3 का आएगा। बच्चे इसी पंक्ति का इस तीनों स्तंभ में करेंगे। तो 3 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना है, 3 एकड़ में 3। 4 का गुणा 0 में करें तो प्लस 0। 5 का गुणा 3 में करें तो 5 3 15 प्लस 15। 3 का गुणा 3 में करें तो माइनस 3 तरीके 9। 4 का गुणा 2 में करें तो 4 दूनी 8 प्लस 8। फिर से 5 का गुणा 0 में करेंगे प्लस 0। ऐसे इसी का 3 का गुणा 5 में तो 5 थे 15, और 4 का गुणा 4 में 4 चौक को 16 प्लस 16। जब 5 का गुणा 5 में करें तो 5 5 25 प्लस 25। इसी पंक्ति का अब तीनों स्तंभ में गुणा करते हैं। लास्ट वाली पंक्ति है, 4 का गुणा 1 में करें 4 एकड़ में 4। 5 का गुणा 0 में करें तो 0 हो जाएगा, 5 में करें तो 0 हो जाएगा। फिर 6 का गुणा 3 में करें तो 36 18 प्लस 18 हो जाएगा। से 4 का गुणा 3 में करें तो माइनस 4 3 12 4 3 12 4 3 12। 5 का गुणा 2 में करें 5 दूनी 10 प्लस 10। 6 का गुणा 0 करें तो 0 हो जाएगा प्लस 0। 4 का गुणा 5 करें तो 5 चौक को 20 प्लस, फिर 5 का गुणा 4 में करें तो 5 चौक को 20 20। 6 का गुणा 5 छक्के 30 प्लस 30। चलिए हम जोड़ लेते हैं, इसे जोड़ते हैं। 12 दो कितना होता है, 14 14 होगा। इसमें कटेगा कितना होगा, 6 से 6 कट जाएगा तो इसमें कितना होगा, 0 बचेगा 0। 20 10 30 10 20 10 30 और 12 कितना होगा
30 40 2 42 होगा, 42 होगा। और 15 3 कितना होगा, 18 होगा। 9 में से 8 घटाओ तो कितना होता है, -1। अब इसे जोड़ लेते हैं, 25 15 कितना है, 25 और 5 20 30 हो जाएगा, नहीं 25 5 30 40 50 55 56 हो जाएगा, 56। 25 में आता है 4 का, 4 और 18 कितना होगा, 22 8 4 22। 12 में से 10 घटाओ तो -2 हो जाएगा हमारा। 20 20 40 40 30 कितना होगा, 4 3 7 70 होगा। तो ये आज मेरा आंसर आएगा। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चले गए तीसरे का, चौथा हल कर दिया, तीसरे का पांचवा देखें। देखिए पांचवा सवाल है, 2 गुणे 3 का है और यह 3 गुणे 2 का है। चलिए इसे लिखते हैं। पांचवा तीसरा का पांचवा सवाल। तो पांचवा सवाल में क्या दिया, देखिए 2 1 3 2 -1 1। 2 गुणे 3 का है। दूसरा क्या दिया, 1 2 3 2 3 1। चलिए इसे हम देखते हैं और इसे हल करते हैं। ये कितना दिया है, 1 2 3 गुणे 2 का है, 3 गुणे 2 का है। तो चलिए इसका पहला देखते हैं, इसका देखते हैं और इसका देखते हैं। तो हमारा अब भी कितना बनेगा, 2 गुणे 2 का अब भी बनेगा। तो चलिए इसे हम हल करते हैं। तो चलिए इसे हम बताते हैं। वैसे इस पर गुणा करना है, इस पंक्ति का इस तीनों स्तंभ में गुणा कर देंगे। 2 का गुणा 1 में करेंगे, 2 एकन में 2 प्लस 1 का गुणा 2 में करेंगे, 2 एकन में 2। फिर 2 का गुणा 4 में 2 में करेंगे, 2 दूनी 4। फिर से 3 का गुणा 1 में करने चाहिए, 1 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना होगा, +3। फिर से इसी का पंक्ति का इस स्तंभ में कर देंगे। 2 का गुणा 3 में करेंगे, 2 2 6। 2 एकन में 1 एकन में 1 +1। फिर से इसी का गुणा इस स्तंभ तीनों स्तंभ में कर देंगे। 3 का गुणा 1 में करेंगे, 3 एकन में 3 प्लस, फिर 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 दूनी 4। फिर से इसी का 2 में करेंगे, 2 3 6। फिर से इसका गुणा 3 में करेंगे, 3 दूनी 6। फिर से इसका गुणा फिर 3 तरीके 9। 2 एकन में 2। फिर से इसी का तीनों इस दोनों का इस पंक्ति का इस तीनों स्तंभ में कर देंगे। तो 1 एकन में 1 तो -1, और 1 का गुणा 2 में करेंगे तो +2। फिर से इसी का गुणा इस प्रकार तो -2। 3 एकन में 3 +3। फिर से इसी का गुणा इस प्रकार 3 एकन में 3 तो -3। इसका गुणा 1 एकन में 1 +1। तो ऐसा आप लोग को दिख रहा है। चलिए इसे हम हल जोड़ लेते हैं। तो 2 2 कितना होगा, 4 होगा। 4 3 कितना होगा, 7 होगा। 6 1 कितना होगा, 7 होगा। 4 1 कितना होगा, 5 होगा। 6 6 कितना होगा, 12 होगा। 9 2 कितना होगा, 11 होगा। -1 में से 2 जाए तो 1 होगा। -2 में से 3 जाओ तो ये भी 1 हो जाएगा। 3 में से 1 जाओ तो -2। तो मेरा पांचवा का आंसर हो गया। तो चलिए इसमें हम छठवां सवाल देखते हैं। तो चलिए छठवां का दिया है, देख लीजिए। छठवां लास्ट सवाल है, तीसरा का छठवां लास्ट सवाल है। इसमें अवयव कितना दिया है, 3 गुणे 2 का दिया है। इसमें 2 गुणे 3 का दिया है। तो चलिए इसे नोट करते हैं।
तो कितना दिया 60वां। तीन गुणे तीन का 3 1 3 -1 0 2। आप भी देखिए कितना है, 3 गुणे 2 का है 2 -3 1 0 3 1। कितना है 2 गुणे 3 का है। तो हमारा अभी कितना बनेगा 3 गुणे 3 क्या बनेगा। चलिए इसे हल करते हैं। तो इसे हम हल करते हैं। फिर इसका गुणा करना है 3 का इस पंक्ति का इस दोनों का, इस पंक्ति का इस दोनों स्तंभ में कर देंगे। 3 के गुणा 2 में कर 3 दूनी 6 प्लस नहीं रहेगा। चलिए फिर 3 निकलना 1 का गुणा 1 बढ़ेगा तो -1 होगा, -1 हो जाएगा। 3 के बाद 3 में करेंगे 3 3 9 प्लस 9 हो जाएगा। फिर से इसी का गुणा इस स्तंभ में दूसरे वाला स्तंभ में करते हैं। 3 के गुणा 3 में करेंगे तो 3 3 9 माइनस दिया तो -9। फिर से -1 का गुणा 0 में करेंगे तो कितना होगा -0। फिर 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 1 में 3 प्लस 3। फिर से इसी का गुणा इन दोनों पंक्ति में करते हैं, स्तंभों में करते हैं। 1 का गुणा 2 में करेंगे 2 1 में 2 -2 1 में 2। इसका 0 का 1 में करेंगे तो 0 प्लस 0। फिर 2 का 3 में करेंगे तो 3 दूनी 6 प्लस 6। फिर 1 का गुणा 3 में करेंगे माइनस माइनस प्लस 3 1 में 3 हो गया। 3 1 में 3 3 1 में 3 0 का 0 करें तो प्लस 0। 2 का 2 में करेंगे 2 1 में 2। तो चलिए इसे हम जोड़ लेते हैं। तो जोड़ते हैं 6 अब 15 6 9 कितना का 15 15 में से 1 जा 14 9 -9 3 कितना का 9 में से 3 जा -6। इसको करना 6 में से 2 जाओ 4 3 2 कितना का 5। तो यही मेरा आंसर आ गया लास्टवा का 5वां, तीसरा का 5वां। चलिए हम चौथा देखते हैं। चौथा का प्रश्न क्या दिया है, चौथा देखते हैं। यदि अभी ए दिया इतना और बी दिया है तथा सी दिया है और इसका निकालना है ए और बी निकालना है तथा बी और सी निकालना है। परिकलित कीजिए कि साथ ही सत्यापित करना है। सत्यापित कीजिए कि ए प्लस बी कोष्टक में ए माइनस सी इजक्वल टू कोष्टक में ए प्लस बी माइनस सी, ये दोनों बराबर है कि नहीं है, सत्यापित भी करना है। तो चलिए इसे हल करते हैं। पहले ए और बी निकालेंगे और बी और सी निकालेंगे और जिसका मान आएगा तो रख कर हल कर देंगे। चलिए इसे हम हल करते हैं। चौथा का तो चौथा का दिया है, तो चौथा दिया है। चौथा तीसरे का चौथा है। ए कितना दिया, ए कितना दिया, ए दिया हम लोग का 1 2 3 5 0 2 1 -1 1 और बी दिया हम लोग का कितना 3 1 2 4 2 5 2 0 3 तथा
सी भी कितना दिया है, सी दिया हम लोग का 4 1 2 0 3 2 1 -2 3। तो चलिए सब कितना निकालना है, ए प्लस बी निकालना है। प्रॉब्लम का निकालना है ए प्लस बी और तथा बी माइनस सी। और सत्यापित क्या करना है, सत्यापित करना है हम लोग का, सत्यापित करना है, सत्यापित करना है ए प्लस कोष्टक में बी माइनस सी बराबर ए प्लस बी माइनस सी, दोनों को बराबर दिखाना है। तो चलिए इसे हम हल करते हैं, चलिए इसे हल करते हैं। ए और बी पर ए का मान लिखते हैं, ए का मान देखिए 1 2 3 5 0 2 1 -1 1 प्लस का 3 दिया है, प्लस 3 -1 2 4 2 5 2 0 3। तो जोड़ना है, जोड़ लेते हैं, दोनों समान है तो एक का 3 में होगा, 2 का 1 में होगा, 3 का 2 में होगा। तो चलिए इसे जोड़ते हैं, 1 3 कितना होगा 4, 2 माइनस 1 कितना होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, 1 में से 2 जाओ 1, 3 में से 2 जाओ तो -1, 5 में से 4 जाओ, 5 को 4 कितना 5 4 9, 0 का 2 में करेंगे तो 2, 2 का 5 पे करेंगे तो 5 2 7, 1 का 2 में करेंगे तो 2 1 3, इसमें इस पर है तो -1, 1 को 3 में जोड़ेंगे तो कितना 4 हो जाएगा। हमारा आगे कितना कितना है, ए प्लस बी का निकल गया, ए प्लस बी का आ गया। चलिए बी माइनस सी का करते हैं, बी माइनस सी का। तो देखते हैं क्या दिया है, बी का मान कितना दिया, बी का मान दिया है 3 -1 2 4 2 5 2 0 3 माइनस, और ए का मान कितना, सी का मान दिया है कितने अंदर, देखिए सी का मान यहाँ दिया है। तो चलिए सी का मान लिख लेते हैं, सी का मान दिया है 4 1 2 0 3 2 1 -2 3। तो चलिए इसे हम घटा लेते हैं, 4 में से 3 में से 4 गया, 3 में से -4 गया तो -1, 1 में से 1 जाएगा तो नहीं प्लस है माइनस है, हाँ माइनस है तो जुड़ जाएगा, तो माइनस माइनस 1 1 माइनस होगा, -2 2 2 घटाएंगे तो कितना होगा, कट जाएगा तो कितना है, 2 में से 2 जाए 0, अच्छा 4 में से 0 घटाएंगे तो 4, 2 में से 3 जाओ -1, 5 में से 2 जाओ 3, 2 में से माइनस से घटाएंगे तो कितना होगा 1, 0 में से
माइनस 2 हटाएंगे तो -2, 3 में से 3 घटाएंगे तो कितना होगा 0। तो चलिए दोनों का निकल गया, a प्लस बी निकला, a माइनस बी निकला। तो चलिए a के मान रख कर निकालेंगे, a प्लस a माइनस सी निकालेंगे, a प्लस बी माइनस सी निकालेंगे। तो चलिए a का मान कितना दिया, a का मान रखते हैं, a का मान कितना दिया, चलिए a का मान कितना दिया, a का मान दिया है 1 2 3 5 0 2 1 -1 1 और क्या दिया है प्लस b माइनस सी का मान निकला है कितना, देखिए b माइनस सी का मान है यार, b माइनस सी का मान है। तो इसको रख देंगे, कितना दिया -1 2 0 4 -1 3 1 -2 0। चलिए इसे हम अब हल करते हैं। तो चलिए हम अगले पेज में चलिए यहाँ पर देखते हैं। एक का गुणा माइनस पे करेंगे तो कितना आ जाएगा 0। 2 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, गुणा नहीं करना जोड़ना है, 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा 0। 3 का गुणा 0 में करेंगे, 3 का जोड़ेंगे 3 करा -3 का 0 में करेंगे तो कितना होगा -3। 5 का 4 में जोड़ेंगे तो कितना 5 4 9। 0 का माइनस में करेंगे तो -1। 2 का गुणा 2 का जोड़ेंगे, 2 और 3 जोड़ेंगे कितना होगा 5 होगा, 3 2 5। 1 कितना होगा 2 -1 और -2। इससे हम कितना करते हैं प्लस माइनस माइनस होगा तो कितना होगा -3। 1 और 0 जोड़ेंगे तो 1 ही होगा। तो निकल गया कितना है हमारा। चलिए अब दूसरा को देखते हैं। देखिए दूसरा देखते हैं, b माइनस सी भी निकल गया, a प्लस बी का रखते हैं और माइनस सी घटा देते हैं। चलिए इसमें कितना मान दिया है देखिए, चलिए नोट कर लेते हैं। a प्लस बी माइनस सी। चलिए प्लस बी का मान कितना है, चलिए प्लस बी का मान देखिए, प्लस बी का मान है तो रखते हैं प्लस बी का मान। प्लस बी का मान कितना है 4 दिया है, 4 1 -1 9 2 7 3 -1 4। चलिए हो गया। और माइनस सी का मान देखा जाए, तो चलिए माइनस सी का मान यहाँ पर दिया है, देख लीजिए 4 1 2 0
3 2 1 2 -2 3 हो गया। चलिए इसे हम हल करते हैं। चार और कितना इसमें से घटाएंगे तो 4 और -4 कितना होगा 0। एक में से एक जाएगा तो 0 और इसमें से कितना होगा माइनस होगा तो -1 और -2 कितना होगा -3। इसमें से घटाएंगे तो कितना का 9 में से -0 तो 9। 2 में से 3 तो जोड़ घटाएंगे 2 में से -3 कितना जाएगा तो कितना 1 होगा -1। 7 में से 7 2 कितना होगा 7 में से 2 जाओ 5। 3 में से 1 जाओ 2 और 1 में से तो जोड़ लेंगे -1 है और -2 है तो -3 और 4 में से -3 घटाएंगे तो 1 बचेगा। तो देखिए हमारे दोनों बराबर आ गया, मतलब यह सत्यापित है। यह भी आया बराबर। देखिए इसका मान इतना आया और इसका मान इतना है। तो देखिए प्रश्न क्या कर रहा था, प्रश्न कर रहा था परिकलित कीजिए और साथ में सत्यापित कीजिए ए और प्लस दोनों बराबर है। सत्यापित तो लिख लेते हैं प्रश्न को ए प्लस कोष्टक में बी माइनस सी प्लस ए प्लस बी माइनस सी सत्यापित है, सत्यापित है। सत्यापित है हमारे आंसर। चौथा हो गया। पांचवा देखते हैं। ए का मान कितना दिया है 2/3 1 5/3 और 1/3 2/3 4/3 7/3 2 2/3 और बी का मान दिया कितना 2/5 3/5 1 1/5 2/5 4/5 7/5 6/5 और 2/5। ए 3 ए निकालना है -5 बी दिया है तो इसको परिकलित कीजिए गुणा करना है। चलिए लिखते हैं सवाल पांचवा। तो 5 नंबर दिया गया, क्या दिया है 5 नंबर। ए का मान कितना दिया, ए का मान दिया है थोड़ा बड़ा है, बड़ा नहीं बट्टे में दिया बस 2/3 1 5/3 1/3 2/3 4/3 7/3 2 2/3 और बी के मान कितना दिया, बी के मान कितना दिया 2/5 3/5 1 और 1/5 1/5 2/5 4/5 7/5 6/5 2/5। तो 3a माइनस 5b को परिकलित कीजिए, परिकलित कीजिए कीजिए। तो चलिए इसे हम हल करते हैं। कितना दिया है 3 गुणे और ए का मान लिख लेंगे। ए
इसका मान कितना दिया है 2/3, 1 5/3, 1/3, 2/3, 4/3, 7/3, 2 2/3 माइनस कितना दिया है 5 और बी का मान कितना दिया है 2/5, 3/5, 1/5, 2/5, 4/5, 7/5, 6/5, 2/5। तो चलिए हम 2 से नीचे वाले सारे में भाग देते हैं। तो देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 3 से 3 कैंसिल होगा तो 2 बचेगा। 2 3 का कितना होगा 3, 3 से 3 कैंसिल होगा तो कितना बचेगा 5। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा 1। 3 से 3 कैंसिल होगा तो कितना बचेगा 2। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा कितना बचेगा 4। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो 7 बचेगा। इसमें फिर से तो 3 का 3, 3 2 6। फिर से 3 से 3 कैंसिल होगा तो 2 बचेगा। माइनस बी क्या देखिए 5 से 5 कैंसिल तो कितना बचेगा 2। 5 से 5 कैंसिल तो कितना बचेगा 3। फिर से 5 चिकन में 5 रहेगा 5। तो ये 5 है देख लीजिए 5। फिर से 5 से 5 कैंसिल होगा तो 1 बचेगा। फिर से 5 से 5 कैंसिल होगा तो 2 बचेगा। फिर से 5 से 5 कैंसिल होगा तो 4 बचेगा। फिर से 5 से 5 कैंसिल होगा तो कितना बचेगा 7। फिर 5 से 5 कैंसिल होगा तो 6 बचेगा। फिर से 5 से 5 कैंसिल होगा तो कितना बचेगा 2। तो चलिए इसे हम घटा लेते हैं, बहुत आसान था। इसे हम घटाते हैं, 2 में से -2 जाएगा तो कितना बचेगा 0। 3 में से 3 जाए तो कितना बचेगा 0। +5 और -5 जाएगा घटाएंगे तो कितना बचेगा 0। 1 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 0। 2 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 0। 4 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 0। 7 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 0। 6 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 0। 2 में से 2 जाएगा तो 0। तो यार 5वां कैंसर आ जाएगा। तो चलिए गाइस हम लोग अगले वीडियो मिलते हैं। अगले वीडियो 5 से आगे हल करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।